आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास है। CUET 2026 के इंग्लिश का एक प्रैक्टिस पेपर सेट लेके मैं आई हूँ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है हर तरह के। जैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को यहाँ पूछा गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, कुल टोटल 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और उनको हम अभी करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास है एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि हमेशा आता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन अलग से मैं एक सिर्फ रीडिंग कम्प्रीहेंशन का वीडियो भी लेके आऊंगी। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 है, 1 से 5 तक रीडिंग कम्प्रीहेंशन से है। तो चलिए पहले हम रीड करते हैं इसको लाइन बाय लाइन और फिर समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ, yet it has also brought अनफोर्सीन चैलेंजेस। ओके, यानी कि एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बट कुछ अनफोर्सीन चैलेंजेस लाइक अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी हमारे सामने आए हैं। वाइल मेडिकल ब्रेक थ्रू हैव एक्सटेंडेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे अब मेडिकल के इन्वेंशन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है इंडस्ट्री की वजह से। द पैराडॉक्स दैट इज अ कॉन्ट्ररी, हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कर सकते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ द मॉडर्न एज इज दैट while we are more connected than ever through digital means, many individuals report feeling a profound sense of आइसोलेशन। हम बहुत ज़्यादा डिजिटली कनेक्ट हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और तब भी हम क्या हो रहे हैं, हम वी आर आइसोलेटेड। हम लोगों से कट रहे हैं, हम अपने एक परिवार के अंदर भी एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, हम आइसोलेट हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है। चलिए इसको हम समझते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पैराडॉक्स ऑफ द मॉडर्न एज। पैराडॉक्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। इसमें से क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन? यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट साइंस हैज फेल्ड टू एक्सटेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यस, नहीं, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। देन इंक्रीज डिजिटल कनेक्टिविटी इज accompanied बाय अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा हम देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज सॉल्व ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। गलत, बढ़ा दिया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को। एंड मेडिकल ब्रेक थ्रू हैव लेड टू डिजिटल आइसोलेशन, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही जवाब है वो सेकंड है, इंक्रीज डिजिटल कनेक्टिविटी इज accompanied बाय अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी से। क्या है, द वर्ड अनफोर्सीन इन द पैसेज मोस्ट रियरली मीन्स, यानी कि इसका सिनोनिम या इसका एकदम सेम मीनिंग हमें खोजना है। तो अनफोर्सीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वन इसका होता है कि एक्सपेक्टेशन ना। अनफोर्सीन का तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा। अनफोर्सीन का सिनोनिम्स जो होता है, सिनोनिम्स वो क्या होता है, वो होता है अनएक्सपेक्टेड। जो अप्रत्याशित होता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, दैट इज अप्रत्याशित। इसको अप्रत्याशित भी कर सकते हैं। प्रेडिक्टेड मतलब कि जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, प्रेडिक्ट हमें पता है उसके बारे में, तो उसको प्रेडिक्ट पूर्वानुमानित इसको कर सकते हैं, या गेस्ट, जो भी गेस्ट होगा, लाइक हम उसको गेस कर सकते हैं कि ये होने वाला है। और एक्सपेक्टेड का भी मतलब क्या हुआ, अपेक्षित, लाइक टू हैपन। यहाँ पे लाइक टू हैपन हो जाएगा इसका मतलब। और अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित। लाइक अप्रत्याशित मतलब जिसको हम नहीं उम्मीद कर रहे थे और वो चीज हो जाता है, समथिंग दैट वाज नॉट प्रेडिक्टेड। ओके, एंड विजनरी, विजनरी का मतलब हो गया कल्पनाशीलता, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अनएक्सपेक्टेड। नाउ व्हाट हैज बीन अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार क्या होगा, मेडिकल ब्रेक थ्रू, नहीं, ये गलत है। एक्सटेंडेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गलत। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यस, हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो डिग्रेड हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, ये भी गलत है। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा, द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ऑप्टिमिस्टिक, रिफ्लेक्टिव, एग्रेसिव एंड ह्यूमरस। तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, होपफुल जो होंगे, लाइक यहाँ पे अगर होप होप दिखाए, लेकिन कोई होप यहाँ पे नहीं है। एग्रेसिव, एग्रेसिव भी नहीं होगा। अग्रेसिव तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एग्रेसिव का आक्रामक हो जाएगा, यस, तो आक्रामक भी नहीं है। ह्यूमरस का फनी होगा, तो फनी भी नहीं है, तो दैट इज रिफ्रेक्टिव। रिफ्रैक्टिव का मतलब रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब हुआ चिंतनशील, लाइक यहाँ पे चिंतनशील है। रिफ्लेक्टिव यहाँ पे चिंता हो रही है हमारे फ्यूचर की, कि किस तरह से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का हमें बहुत फायदा हो रहा है, बट बहुत सारे नुकसान भी हैं। चलिए तो ये, और पांचवा
इस पैसेज का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज द इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेंसी इज एट्रीब्यूटेड टू, किस चीज को ये एट्रीब्यूट कर रहा है? तो डिजिटल कनेक्टिविटी को नहीं कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं, मेडिकल ब्रेक थ्रू को कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन्वायरमेंटल चेंज को भी नहीं कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिनोनिम्स में है, हमें सिनोनिम्स देखने हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द डिलीजेंट। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो है डिलीजेंट। यहाँ पे ऑप्शन है लेजी, हार्डवर्किंग, इंटेलिजेंट एंड केयरलेस। तो सिनोनिम डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। तो इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा। जबकि लेजी का आलसी होता है, इंटेलिजेंट का तेज, और केयरलेस का जो होता है वो लाइक लापरवाह होता है। तो इन तीनों, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, और हमारा क्या सही जवाब होगा? हार्ड वर्किंग सही होगा। नाउ आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ अबंडन। अबंडन का सिनोनिम क्या होगा? कीप, कीप नहीं होगा, सपोर्ट भी नहीं होगा, अडॉप्ट भी नहीं होगा। अबंडन का मतलब होता है फोरसेक, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, त्याग देना, त्याग देना, उसको छोड़ देना, दैट इज द अबंडन। तो अबंडन का सिनोनिम हो जाएगा फोरसेक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? बहुत वीक, बहुत ही डेलिकेट और लाइक वीक, लाइक टिमिड चीज होता है। तो स्ट्रांग नहीं हो सकता, टफ भी नहीं होगा, इसका डेलिकेट होगा। और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का क्या होता है? एडवर्सिटी मतलब विपरीत कंडीशन और कठिनाई, एट्रोसिटी या हार्डशिप कहेंगे, तो इसका सिनोनिम जो होगा वो हार्डशिप हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी नहीं होगा, प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता होता है, तो ये गलत है। हैप्पीनेस खुशहाली, और वेल्थ मतलब धन, ऐसा ये तीनों ही नहीं होंगे। नाउ आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है पीसफुल, शांत, काम। तो इसका सिनोनिम जो होगा इस ऑप्शंस के अनुसार काम हो जाएगा। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट का क्या मतलब होता है? अशांत, लाइक हमेशा उथल पुथल होना, ये टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है। तो ये गलत हो गया, ये इसका प्लेसिड का एंटोनिम हो सकता है। प्लेसिड, एंग्री बिल्कुल नहीं होगा, और एक्साइटेड भी नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट है कि अब हम एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स। सो आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द जेनिथ। जेनिथ का क्या मतलब होता है? तो जेनिथ का पहले हम मतलब समझ लें। इसका मतलब होता है पीक, लाइक किसी चीज का शीर्ष, चोटी। तो यहाँ पे लाइक इसका एंटोनिम्स हमें देखना है। तो अगर इसका सिनोनिम होता तो पीक हो जाता, पर यहाँ एंटोनिम्स में पीक गलत होगा। समिट मतलब भी शिखर, पीक ही होता है, तो ये भी गलत है। और हाइट मतलब भी ऊंचाई होता है, तो तीनों ही वर्ड हाइट से रिलेटेड है, और ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नादिर हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज, इसका मतलब हो गया, नादिर का मतलब क्या हो गया? लोएस्ट पॉइंट। इसका क्या हो जाएगा? लोएस्ट पॉइंट, यानी कि लोएस्ट पॉइंट। और ये पीक हो गया, जेनिथ का मतलब पीक हो गया, या इसको हम पीक पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, पीक पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। नाउ होस्टाइल, होस्टाइल का क्या मतलब होता है? क्या इसका एंटोनिम होगा? तो होस्टाइल का मतलब क्या होता है? होस्टाइल मतलब कहीं पे किसी चीज से संतुष्ट ना होना, शत्रुता की भावना, शत्रुता पूर्वक किसी की चीज के प्रति डिसकंटेंटमेंट रखना, और अग्रेसिव रहना, तो उसका हो जाता है होस्टाइल। तो होस्टाइल का जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम तो ये अनकाइंड नहीं, अग्रेसिव। यहाँ पे एंटोनिम हमें देखना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। अनकाइंड नहीं होगा, अनकाइंड मतलब निर्दयी, निर्दयी हमें नहीं देखना है। और अग्रेसिव मतलब क्या हो जाएगा? अग्रेसिव मतलब यहाँ पे ज्यादा ही लाइक अग्रेसिव, ये तो सिनोनिम हॉस्टाइल, शत्रुता पूर्वक, या हमेशा क्या हो सकता है कि अग्रेसिव का मतलब हो सकता है कि आक्रामक, तो ये आक्रामक भी हमें नहीं करना है। और यहाँ पे एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक का मतलब भी अपोजिट, विरोधी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ वेग। वेग मतलब होता है नॉट वेरी क्लियर, नॉट क्लियर, कोई चीज बहुत क्लियर ना हो, धुंधला हो, स्टेटमेंट हो सकता है, कोई चीज हो सकता है जो दिखाई दूर, हमें दिखाई ना दे रहा हो, तो वेग हो जाएगा। मेमोरी हो सकता है, वेग मेमोरी हो सकता है, यानी नॉट क्लियर। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ्सकर है, ऑफ्सकर का भी मतलब क्या हो जाएगा? नॉट क्लियर। और अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब भी अनिश्चित है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, और क्लियर जो होगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब होता है अभिमान, गर्व। यस, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा हम्बल। हम्बल मतलब क्या? हम्बल मतलब बहुत ही नम्र, विनम्र वीकन से। और एरोगेंट का मतलब घमंड होता है, तो ये नहीं होगा। वेन का मतलब जो होता है ये व्यर्थ, यूजलेस इसका हो जाएगा, यूजलेस, तो ये भी नहीं होगा। एंड हॉटी, हॉटी का जो मतलब होता है वो अहंकारी होता है, ये भी घमंड से है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है
लाइक नॉट वेरी लाइक शॉर्ट लाइव्ड हम बोल सकते हैं। शॉर्ट लाइव्ड जो कि क्षणिक हो, जो चीज खत्म हो जाए, जो न डिस्ट्रक्टिव, जो कि खत्म हो सकता है। जैसे ह्यूमन लाइफ जो है वो ट्रांजिएंट होता है। ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या है, ट्रांजिएंट है। जो फोटोग्राफ जो पोयम है क्लास 11th की इंग्लिश का, उसमें ये वर्ड का यूज किया गया है, ट्रांजिएंट। लाइक ट्रांजिएंट जो होता है वो शॉर्ट लाइव्ड होता है। तो यहाँ पे एंटोनिम हमें देखना है, तो इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी हो जाएगा इसका। ट्रांजिएंट का जो आज है और कल नहीं है, तो शॉर्ट लाइफ इसका एंटोनिम तो नहीं होगा, टेम्पररी लाइक इसका सिनोनिम हो जाएगा। और शॉर्ट लाइफ भी, और ब्रीफ मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट, ये होता है इन शॉर्ट। तो ये भी इसका क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जो एंटोनिम होगा वो होगा परमानेंट। सही एंटोनिम जो होगा वो परमानेंट होगा। चलिए नेक्स्ट है, लाइक यहाँ पे अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला ईडियम है, द ईडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये। क्या ऑप्शन है, अ विजिबल मिरेकल, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, एंड थर्ड अ हिडन कर्स, एंड अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ये क्या होता है, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। हमें जब लगता है कि सब चीज हमारे साथ बुरा हो रहा है और उसी समय कोई चीज अच्छी हो जाती है, शुरू में हमें लगता है कि सब खराब हो रहा है और कुछ अच्छा उसमें हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो नेक्स्ट है हमारा, टू बीट अराउंड द बुश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टू बीट अराउंड द बुश यानी टू कट डाउन ट्रीज, गलत है एकदम। टू लाइक टू टॉक अबाउट गार्डनिंग, गलत। एंड टू वर्क हार्ड, नहीं। यहाँ पे टू अवॉइड द मेन टॉपिक, लाइक कोई लोग जो होते हैं बात करते हैं और वो बातों को घुमा के करते हैं, टू द पॉइंट वो नहीं आते हैं और बातों को गोल गोल घुमाते हैं, तो वी कैन से डोंट बीट अराउंड द बुश। तो ये हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर फ्रेज का क्या मतलब होता है, तो अंडर द वेदर फ्रेज का मतलब इंजॉइंग द रेन नहीं होगा, ये वेदर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। फोरकास्टिंग द क्लाइमेट भी नहीं होगा, बीइंग आउटसाइड भी नहीं होगा। इसका फीलिंग सिक होगा, मतलब हम थोड़ा बीमार फील करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वी आर अंडर द वेदर। ओके, और आई एम अंडर द वेदर, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो ये टू वेस्ट एनर्जी बिल्कुल गलत है। टू लाइट अ लैम्प नहीं, टू गो टू स्लीप अर्ली नहीं। यहाँ पे है टू टू वर्क लेट इन टू द नाइट। जो भी लोग हैं जो लेट नाइट तक काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो वी कैन से शी बर्न्स द मिडनाइट ऑयल लाइक बिकॉज हर एग्जाम इज अप्रोचिंग। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी। तो डिलीशियस डेजर्ट गलत होगा, अ डिफिकल्ट टास्क भी गलत होगा, और वेरी इजी टास्क सही होगा, शेयरिंग अ मील भी गलत होगा। तो पीस ऑफ केक लाइक राइटिंग अ पोएम और राइटिंग एन ऐसे इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, और पीस ऑफ केक फॉर हर। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ वर्बल एबिलिटी का। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फिनिश्ड द असाइनमेंट। यहाँ पे हैव है, आर है, हैज है एंड वर है। तो यहाँ पे नीदर जहाँ पे यूज होगा, ये नीदर किसके लिए यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए। सिंगुलर का ये मतलब स्टूडेंट के झुंड में से कोई एक स्टूडेंट जो है उसने क्या किया, होमवर्क लाइक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हैज होगा। क्योंकि वर जो है प्लूरल है तो ये गलत होगा, आर भी प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है, तो ये इसके साथ नहीं जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से कौन सा वर्ड जो है बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है, ये एकोमोडेशन हमें देखना है। तो और ये पहला वाला हमारा बिल्कुल गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा सही है, ACCOMMODATION, ये बिल्कुल सही है। और ये तीसरा और चौथा भी हमारा गलत है, यानी कि हमें स्पेल करने के लिए भी आएगा, तो हमें अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ चूज द करेक्ट preposition, शी इज प्रोफिशिएंट डैश प्लेइंग द पियानो। तो शी इज प्रोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन प्लेइंग द पियानो, ठीक है। लाइक प्लेइंग द पियानो, अगर कोई सब्जेक्ट वगैरह रहता है तो ऐट भी हो सकता था, अभी साथ के लिए तो फॉर के लिए होता है, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, चेंज टू पैसिव वॉइस, लाइक द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। तो द शेफ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यहाँ पे ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस का जो रूल होता है, वो रूल क्या होता है, पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अ डिलीशियस, लाइक पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आएगा एंड प्लस वाज या वर आएगा, वाज और वर आ सकता है, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई होगा, एंड प्लस उसके बाद उसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या होगा। तो इसके अनुसार होना चाहिए, अ डिलीशियस फूड वाज प्रिपेयर्ड बाई द शेफ।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और डिलीशियस मील, अच्छा मील है तो मील हो जाएगा, तो डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ये सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत हो जाएंगे। आई बिलीव ये सबको समझ आ गया होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। यहाँ पे हमें करेक्ट टेंस का यूज करना है। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो आई डैश माई होमवर्क मीन्स यहाँ पे आई हैड माई होमवर्क, लाइक आई डिड माई होमवर्क गलत होगा, क्योंकि उस समय लाइट चली गई, यानी वो काम होमवर्क करने का काम जो था वो कंटिन्यू हो रहा था। हैड डन यानी खत्म हो चुका था, गलत है। एंड विल डू ये भी गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइट वेंट आउट ये पास्ट की बात हो रही है, और इसमें जो काम होमवर्क कंप्लीट करने का काम है वो कंटिन्यू है, तो यहाँ पे वॉज डूइंग हो जाएगा। तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, जब मैं होमवर्क कर रही थी तब लाइट चली गई, तो हमारा वो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अब हमें यहाँ पे रीअरेंज करना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके इनको सही फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, टू स्टे हेल्दी इज इसेंशियल एक्सरसाइज। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा इसका, कि कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन 4, लाइक पहले हमें क्या स्टार्ट करना होगा। ओके, एक मिनट। टू स्टे हेल्दी इज, यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू स्टे हेल्दी। एक्सरसाइज लाइक दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो एक्सरसाइज इज एसेंशियल, लाइक एस से जो शुरू होगा, तो एस आर एंड पी क्यू, एस आर पी क्यू, ये ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28, लाइक इन द गार्डन बर्ड्स आर सिंगिंग ब्यूटिफुली। तो वी कैन से बर्ड्स आर सिंगिंग, ये बर्ड्स फर्स्ट हो जाएगा, आर सिंगिंग सेकेंड, एंड इन द गार्डन थर्ड, एंड ब्यूटिफुली हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर, और ओके बर्ड्स आर सिंगिंग ब्यूटीफुली, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, लाइक बर्ड्स आर सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द गार्डन, यानी कि हमारा हो जाएगा कौन सा, ये क्यू आर एस पी। तो क्यू आर एस पी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पिकॉक फिनिश्ड ही लाइक यस्टरडे। ओके, द बुक है, नॉट पीकॉक, द बुक। सो ही फिनिश्ड, यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ये हो जाएगा, ही फिनिश, सेकेंड ये हो जाएगा, एंड थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। सो ही फिनिश द बुक यस्टरडे, ही फिनिश द बुक यस्टरडे मीन्स आर से शुरू होगा, आर क्यू पी। तो आर आर कहाँ पे शुरू है, आर क्यू पी, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा आर क्यू पी एस। ओके, आर क्यू पी एस। सो ही फिनिश्ड द बुक यस्टरडे, ये हमारा सही होगा। चलिए 30 देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे फॉर द एग्जाम ऑफ प्रिपेयर्ड दे लाइक डिलीजेंटली, तो दे डिलीजेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि हमारा आर एस क्यू पी होगा, आर एस क्यू पी, आर एस पी क्यू। सो दे डिलीजेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, हाँ आर एस क्यू पी होना चाहिए ना, आर एस क्यू पी, आर क्यू, दे प्रिपेयर्ड, दे प्रिपेयर डिलीजेंटली फॉर द एग्जाम। अच्छा ऐसे कर देते हैं इसको, ऑप्शन नहीं है ना इसमें। तो फर्स्ट ये हो गया, यहाँ पे पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आर, तो आर कहाँ गया हमारा, पहले हो जाएगा आर, तो आर फर्स्ट हो जाएगा, देन क्यू सेकेंड, सो दे प्रिपेयर्ड, एंड दिस इज द थर्ड, दिस इज थर्ड डिलीजेंटली फॉर द एग्जाम। ओके, तो हमारा आर क्यू एस पी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं जैसे कि सीयूईटी में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेके आऊंगी जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।